बिहार के सरकारी शिक्षकों का काम क्या है, अब इस पर आगे एक एक करके बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे बिहार के सरकारी शिक्षकों का वो 8-10 काम जिसमें छात्रों को पढ़ाना नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद उनकी वह ड्यूटी है। अब आइए सबसे पहले तेजस्वी यादव पर। 2020 के विधानसभा के चुनाव में इनकी पार्टी आरजेडी क्यों सबसे बड़ी पार्टी बनी? क्योंकि उन्होंने इन तमाम मुद्दों को भुनाया। इन्होंने कहा कि हम सरकारी विद्यालयों को सुधारेंगे, लेकिन बदले में क्या मिला कि इनका सरकार आया, इनका सत्ता आया, इनकी पार्टी के पास शिक्षा विभाग गया, तो अब शिक्षक बोरा भी बेचेगा। अब शिक्षक पहले केवल जनगणना करता था, मतलब कि लोगों का गिनती, अब जातियों का गिनती भी कर रहा है। और इसी पर आगे बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि मुंह से कुछ कहने में और करने में अंतर होता है। अब तेजस्वी यादव, कहा जाता है कि बहस मारने से अच्छा होता है कि काम करिए, तो तेजस्वी यादव ऐसे नेता बन गए हैं जिनको बहस मारने में अच्छा लगता है। अब शिक्षा विभाग की स्थिति को आप समझिए, शिक्षकों की स्थिति को आप समझिए। उनका काम है कि जब भारत सरकार जनगणना कराएगी तब वो घर घर घूमकर जनगणना करेंगे। बिहार सरकार जब जाति गिनवाएगी तब घर घर घूमकर जाकर जाति गिनेंगे। अब तीसरा काम, जब इलेक्शन आएगा तब वोट कौन डलवाएगा? तो सरकारी शिक्षक डलवाएगा। अब इसके बाद चौथा काम, जब वोटर लिस्ट अपडेट करना होगा, उसके बारे में डेटा निकालना होगा, तो कौन लाएगा? सरकारी शिक्षक लाएगा। अब पांचवा काम, जब दोपहर में भोजन बनेगा बच्चों के लिए, मिड डे मील, तब उसकी देखरेख कौन करेगा? चावल वगैरह का बंदोबस्त कौन करेगा? तो वही शिक्षक, वही प्रिंसिपल करेंगे। अब आ जाइए छठे काम पर, जब बाढ़ आ जाएगा तब बाढ़ के वक्त पर सरकार का आदमी बनकर जनता के बीच मदद लेकर कौन जाएगा? सरकारी शिक्षक जाएगा। अब आइए सातवां काम पर, जब कोई ऐसी बीमारी फैलेगी जहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनेगा, तो वहां पर कौन देखरेख करेगा? तो सरकारी शिक्षक करेगा। और उनको साबुन कौन पहुंचाएगा? सरकारी शिक्षक पहुंचाएगा। अब इसके बाद और भी काम है, मसलन शराब कौन पकड़ेगा? तो सरकारी शिक्षक पकड़ेगा। शराब तस्कर के बारे में जानकारी कौन देगा? तो सरकारी शिक्षक देगा। और सबसे आखिरी में आता है कि बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो सरकारी शिक्षक पढ़ाएगा। अब जब इतना काम किसी सरकारी शिक्षक के ऊपर होगा तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा? कुछ काम हमसे छूट गया, मसलन जाति आधारित जनगणना करने के बाद जब कंप्यूटर में उसको फिट किया जाता है तब वह भी काम सरकारी शिक्षक करेगा। अब एक बार आप प्राइवेट विद्यालय को सोचिए, एक बार सरकारी विद्यालय को सोचिए। प्राइवेट विद्यालय का कोई शिक्षक 9 बजे अपने विद्यालय में जाता है, 4 बजे निकलता है, तो 9 से 4 उसकी ड्यूटी क्या होती है कि वह बच्चों को पढ़ाएगा और पढ़ाकर वापस अपने घर चला जाएगा। बस यही ड्यूटी है, तो वो अपनी ड्यूटी करता है। लेकिन सरकारी विद्यालय के शिक्षक को क्या काम है? भोजन भी बनवाना है, थाली कोई गायब ना हो जाए इसको भी देखना है। इसके बाद बाढ़ आ जाए तो अलग का काम, जनगणना आ जाए तो अलग का काम, शराब पकड़वाना है ये अलग का काम। अब इतना काम कोई शिक्षक करेगा तो व्यवस्था कैसी सुधरेगी? अब तेजस्वी यादव के ऊपर विशेष रूप से बातचीत क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव जब सत्ता के बाहर थे तो लगता था कि हाँ, युवा नेता है, समझते हैं सारी चीजों को। आएंगे तो भाषण में ऐसा बोलते थे कि जैसे ही अपना एक सिग्नेचर करेंगे तो उसका वैल्यू इतना होगा कि पूरा का पूरा बिहार मानो लंदन बन जाएगा, एकदम सब कुछ अचानक से सुधर जाएगा। लेकिन इनके सत्ता में आने के बाद, इनकी पार्टी के पास शिक्षा विभाग जाने के बाद स्थिति यहां तक आ गई कि शिक्षक अब बोरा बेचेगा। जो बोरा में चावल भरकर आएगा वो चावल बच्चों को खिलाएगा, और जब बोरा खाली होगा तो 20 रुपया में उस बोरे को ले जाकर बेचेगा और उसका पैसा सरकार के पास जमा करेगा। फिलहाल बिहार के सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्यों खराब है, आप इसी बात से समझिए कि बिहार का सरकारी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि सरकार का काम करने के लिए है। मतलब कि जनगणना करने के लिए, शराब पकड़ने के लिए,
बाढ़ आ जाए तो सरकारी आदमी बनकर मदद करने के लिए। अब हमने सरकारी शिक्षकों का 1 दर्जन काम आपको गिना दिया। इसमें बच्चों को पढ़ाना कहां पर है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।